हेलो दोस्तों, अगर आप एक एम्प्लॉय हैं तो आपका पीएफ जरूर कटता होगा और बाय डिफ़ॉल्ट आप ईपीएस 95 यानी पेंशन फंड के भी पार्ट हो जाते हैं। जैसा कि हमें पता है कि पीएफ के अंतर्गत एक एम्प्लॉय का 12% उसकी बेसिक और डीए का डिपॉजिट होता है, यानी 12% उसकी सैलरी से कटता है और इसी प्रकार कंपनी भी 12% उसके बेसिक का पीएफ खाते में जमा करती है। लेकिन पेश ये होता है कि कंपनी जो 12% जमा करती है उसका 8.33 जो पार्ट होता है वो पेंशन फंड में जमा होता है, यानी ईपीएस 95 के अंतर्गत पेंशन फंड में जमा होता है। जो हम 10 साल की सर्विस अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो 58 साल बाद में जब हम रिटायरमेंट होते हैं तब हमें वो पेंशन के रूप में वो पेंशन फंड का अमाउंट एज ए पेंशन मिलता है। लेकिन दोस्तों बहुत समय से मांग चली आ रही है कि जो पेंशन फंड में पैसा जमा होता है उसके हिसाब से जो पेंशन मिलती है, यानी रिटायरमेंट की एज के बाद में जो पेंशन मिलती है वो बहुत कम है और आज के समय के हिसाब से उस पेंशन की कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए बहुत सी बार बहुत सी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट और अदर स्टेट की कोर्ट के अंदर लगाया गया। तो इसी के मद्देनज़र अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2022 को इन सारे पिटीशन के जवाब में एक जजमेंट दिया है, ईपीएफओ को एक डायरेक्शन दिया है कि आपको पेंशन यानी ईपीएस 95 के अंतर्गत जो हायर पेंशन है उसके लिए आपको ये जो सीलिंग बढ़ानी होगी। तो अब ये सीलिंग क्या है? जैसा कि हमें पता है पेंशन फंड में जो पेंशन की वेज सीलिंग है वो 15,000 ही, यानी कि 15,000 तक ही है। उसका 8.3 यानी 1250 ही पेंशन में जमा होता है। इसी वजह से जब पेंशन बनती है एंड ऑफ द रिटायरमेंट एज यानी 58 ईयर्स में एक एम्प्लॉय के पेंशन फंड में बहुत कम अमाउंट जमा होता है, इसी कारण से उसकी पेंशन जो है कम बनती है। लेकिन जब से हाल ही में जब सुप्रीम कोर्ट ने ये रिलीज़ कर दिया है, जजमेंट रिलीज़ किया है 4 नवंबर 2012 को, इसके बाद से ईपीएफओ ने भी एक सर्कुलर रिलीज़ किया है 29/12/2022 को, जिसके अंतर्गत हायर पेंशन ऑप्ट करने का विकल्प एक पीएफ मेंबर को दे दिया है जो पहले रिटायर्ड कर चुके हैं। 2014 से पहले उसमें भी कुछ लोग शामिल होंगे और 2014 के बाद में जो रिटायर्ड होंगे या होने वाले हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। वो आगे आने वाले वीडियोस में हम कवर करेंगे। यानी कि एम्प्लॉय अब ऑप्शन चूज कर सकता है कि उसे हायर पेंशन पे जाना है या फिर उसे ओल्ड पेंशन पर ही कंटिन्यू करना है। तो चलिए अब ये जानते हैं कि आखिर ये हायर पेंशन एक्चुअल में है क्या, मतलब हमें करना क्या होगा। हायर पेंशन तो ठीक है, लेकिन अब इसमें किस तरह से कंट्रीब्यूशन होगा और एक्चुअली होने क्या वाला है ईपीएफओ के अंदर, यानी हमारे जो कंट्रीब्यूशन जाएगा उसके अंदर होने क्या वाला है। देखिए दोस्तों, ईपीएस 95 के अंदर जो डायरेक्शन आया है उसके हिसाब से जो सीलिंग है वो सीलिंग हटा ली गई है, यानी कि जो 15,000 की कैपिंग थी पहले ईपीएस फंड के लिए वो अब हटा ली गई है। यानी कि जो भी आपकी एक्चुअल सैलरी है बेसिक प्लस डीए उसका 8.33 आपके पेंशन फंड में जाएगा। यानी अगर आप जो है विकल्प लेते हैं हायर पेंशन का तो अब आप सीलिंग पर नहीं होकर वो एक्चुअल जो बेसिक डीए है उस पर 8.33 जमा होगा, तो ऑटोमेटिकली आपके पेंशन फंड में ज्यादा अमाउंट जाएगा, तो आपकी पेंशन भी ज्यादा बनने वाली है। तो चलिए इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर सपोज किसी की सैलरी, यानी मैं सैलरी मान के चल रहा हूं बेसिक प्लस डीए, क्योंकि जो पीएफ कटता है वो बेसिक प्लस डीए पर ही कटता है। तो पहले अगर किसी की बेसिक प्लस डीए 50,000 है तो पहले के नियम के हिसाब से एम्प्लॉय का तो 12% कटता है, यानी कि 6,000 जमा होगा एम्प्लॉय का 12%, 50,000 का 12% 6,000 पे। लेकिन जो एम्प्लॉयर है उसका भी 12% करता है, 6,000 ही करता है, लेकिन वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है पुराने नियम के हिसाब से। तो उसमें ईपीएस की तो जो सीलिंग है वो 15,000 यानी 15,000 पर 8.33 यानी 1250 ही जमा होता था पेंशन फंड में। बाकी का जो बैलेंस होता वो ईपीएफ में चला जाता था, यानी 4,750 रुपए ईपीएफ फंड में चला जाता। इस तरह से जो एम्प्लॉय यानी कंपनी का 12% होता था वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता था। 1250 पेंशन फंड में चला जाता था और 4,750
जो है पीएफ फंड में जाता था और एम्प्लॉय के 6000 से वो ऐड होकर पीएफ फंड में रहता था, जिस पर हमें इंटरेस्ट भी मिलता था। तो ये तो था पुराना नियम जो ओल्ड चला आ रहा था। लेकिन अब हायर ऑप्शन में क्या है, तो हायर ऑप्शन में देख लेते हैं कि जो एम्प्लॉय का 12% है, मैं वही मान के चलता हूँ 50,000 सैलरी है तो एम्प्लॉय का 12% तो वही 6000 जमा होगा पीएफ फंड में। लेकिन अब जो एम्प्लॉयर यानी कंपनी का जो पार्ट है वो 12% अब इस तरह से होगा, यानी ईपीएस में 8.33 ऑफ 50,000 यानी 50,000 का 8.33 जो होता है 4,165 रुपये अब पेंशन फंड में जमा होंगे। तो यही जो है हायर पेंशन का यहाँ पर पेच है कि अब जो सीलिंग थी, जो एक्चुअल जो सीलिंग थी 15,000 रुपये, वो अब हटा दी गई है। जो भी आपकी एक्चुअल बेसिक और डीए है उस पर 8.33 कटकर वो आपके पेंशन फंड में जाएगा। अब बाकी जो बचा हुआ है बैलेंस अमाउंट है, यानी कि जो मान के चलते 6,000 माइनस 4,165 ये आएगा 1,835 रुपये, वो एम्प्लॉयर का पीएफ है, वो पीएफ फंड में जाएगा और एम्प्लॉय के 6,000 से वो मिलकर पीएफ में जमा हो जाएगा। तो इस तरह से ये 15,000 की सीलिंग हटने के बाद में आपका ईपीएस फंड बढ़ गया, यानी जहां पहले 1250 ही जमा हो रहा था मंथली, अब पेंशन फंड में वो इस एग्जाम्पल के अगर माने तो 4,165 रुपये, यानी कि करीबन ये आप समझ लिए 3 गुना पैसा जमा होगा पेंशन फंड में। तो ऑटोमेटिकली आप समझ सकते हैं कि जब आपकी पेंशन बनेगी एट द एंड ऑफ रिटायरमेंट की एज में, तो वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बनेगी। तो ये देखिए दोस्तों, यही वो यहाँ पर हायर सैलरी के बारे में डिस्कस किया गया है कि अब वो सीलिंग नहीं है। तो कुल मिला के सीलिंग हट गई है, इसमें पेंशन पार्ट बढ़ेगा, ये बात श्योर है कि पेंशन पार्ट बढ़ेगा, लेकिन जो ईपीएफ पार्ट है वो कम हो जाएगा, यानी कि जो आपका एक्चुअल पीएफ में जो जमा होता है वो अब कम हो जाएगा। जैसा कि हमें पता है पीएफ पर ही हमें इंटरेस्ट मिलता है, तो वो जब अमाउंट ही कम जमा होगा तो उस पर इंटरेस्ट भी कम मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आप फ्यूचर के हिसाब से जाते हैं, फ्यूचर आपकी सोशल सिक्योरिटी के हिसाब से आते हैं, तब आपका पेंशन है वो बहुत ही हैंडसम अमाउंट होगा, पेंशन बहुत अच्छा मिलने वाला है। ये पेंशन की पूरी कैलकुलेशन हम आगे आने वाली वीडियोस में समझेंगे। मैंने ये सीरीज पूरी स्टार्ट की है, आप बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये हायर सैलरी पे जो पेंशन है, जो हायर पेंशन का जो जजमेंट आया है उस वो किस तरह के आगे बढ़ेगा, क्या क्या इसमें कौन कौन शामिल होने वाले हैं, क्या इसकी कैलकुलेशन होने वाली है, आगे हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, और कौन इसमें शामिल होंगे, जो रिटायर्ड हो चुके हैं वो भी क्या इसमें शामिल है, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है क्या उनको इसकी फैसिलिटी मिलेंगी, वो आगे आने वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो दोस्तों मोटा मोटी इस हायर पेंशन से ये निकल कर आ रहा है कि अब अगर आप चाहें तो जॉइंट डिक्लेरेशन थ्रू एम्प्लॉयर की मदद से आप भरकर जो है हायर पेंशन के लिए जा सकते हैं। इसमें आपका पेंशन अमाउंट बढ़ जाएगा और पीएफ अमाउंट कम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो पेंशन है वो बढ़ जाएगी। तो आई होप दोस्तों आज की इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि हायर पेंशन का मतलब क्या होने वाला है। फिर भी आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। और अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद आते हैं, चैनल आपको अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो आपसे मिस ना हो। इसके अलावा दोस्तों इस चैनल पर आपको बहुत सारे ढेर सारे एचआर से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे जो बहुत ही बेनिफिशियल आपके होने वाले हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।